So we will start. Second chapter. Chapter name is Higgs and Olin theory. But before going in Higgs and Olin theory, मैं प्रिया नाम का मैं आपके लिए पहला चैप्टर इन शॉर्ट बता देता हूँ, फिर हम लोग हिग्स एंड ओलिन में जाएंगे ताकि इसका भी एक तरह का रिवीजन हो जाए। तो इतना हम आपके लिए कर दे सकते हैं। हिग्स एंड ओलिन थ्योरी में जाने से पहले हम लोग जो कल किया था और उसको देखेंगे कि हमने देखा कि यहाँ दो कंट्रीज है, एक है समझो यूके इंग्लैंड और एक हमने देखा पोर्टुगल। तो डायरेक्ट कॉस्ट एडवांटेज पहला वाला तो आपको सिलेबस में है ही नहीं, मैंने इसको खाली कंसेप्ट के लिए बताया था। सेकंड से जो सिलेबस में बता रहे हैं आपको यूके एंड पोर्टुगल, यूके एंड इंग्लैंड, वाइन एंड क्लोथ, ये लेबर आवर्स के हम लोग गिनेंगे। यूके को वाइन के लिए कितने लगते हैं लेबर, बता बेटा, देखिए आपने वो। और यूके को क्लोथ के लिए कितने लग रहे हैं? 100। पोर्तुगल को कितने लग रहे हैं वाइन के लिए? और यहाँ नहीं, बराबर। अगर बेटा भैया आप देखो स्टार्टिंग तो आपको पता चलेगा दोनों इजी है, तो दोनों डिफिकल्ट है। 120 आवर्स लेबर आवर्स, लेबर आवर्स, लेबर आवर्स, लेबर आवर्स, यानी 120 घंटे वो काम करेगा। अगर 1 रुपए भी आप पगार पकड़ो तो यहाँ 120 रुपए जा रहे, यानी कॉस्ट ज्यादा जा रही है। यहाँ 1 रुपया पगार पकड़ो तो 80 रुपए जा रहे, यहाँ भी 1 रुपया पगार पकड़ो तो 100 रुपया जा रहा है, यहाँ 90 रुपए जा रहा है। यानी यूके को ये दोनों कॉस्टली गिर रहे और पोर्तुगल को दोनों चीपर गिर रहे। तो कॉमन कंसेप्ट है, तो जो चीपर है कॉस्ट कम होगा, कॉस्ट कम होगा तो यही चीज लोग ज्यादा बेचेंगे। पोर्तुगल दोनों बेचेगा, यूके कुछ बेचेगा ही नहीं। पर इसका फायदा हो रहा है, मेरा फायदा नहीं हो रहा है, तो क्या इससे मैं व्यापार करूंगा? क्या ट्रेड करूंगा मैं इससे? मेरा नुकसान हो रहा है, इसका फायदा हो रहा है, तो मैं ट्रेड ब्रेक करूंगा। कि बेटा आपको ढूंढना है इन दोनों में से किसको क्या बेनिफिशियल है। तो हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट करेंगे, जो बुक में चुन लिया वो छोड़ दीजिए। हम लोग पहले यूके का देखेंगे, यूके को वाइन के लिए कितना लगे पहले देखेंगे। 120 और क्लोथ का कितना बेटा 100, तो 120 अपॉन 100 क्या आंसर आएगा? 0 गया, ये 1.2 आया, ये आवर्स। अब यूके का क्लोथ का देखिए, क्लोथ का कितना है बेटा 100 और उसको वाइन से डिवाइड करेंगे 120, 0.83। अब बेटा इन दोनों में क्या सस्ता दिख रहा है आपको? नीचे वाला सस्ता दिख रहा है। अभी हम लोग पोर्तुगल का देखेंगे। पोर्तुगल का वाइन का कितना देखो 80 और 90, बराबर ना? कितना आ रहा है? 0.88। अब पोर्तुगल का हम लोग क्लोथ का देखेंगे 90 अपॉन 80 कितना आ रहा है? 1.1। अब इसमें पोर्तुगल को सस्ता क्या जा रहा है और इसको सस्ता क्या जा रहा है? तो इंग्लैंड क्लोथ बनाएगा, पोर्तुगल वाइन बनाएगा। वेरी सिंपल। समझो प्रिया को अकाउंट्स में, जो मैं इसको एग्जांपल वही दे रहा हूँ, 99 मार्क्स मिले और इको में 98 मार्क्स मिले। देखा जाए तो प्रिया दोनों में टॉप है यूनिवर्सिटी में, 98 तो मिलते ही नहीं,
किसी को भी, पर हम जो प्रिया को मिले लग बाय चांस 99 98 दोनों में टॉप है, पर सबसे ज्यादा टॉप किसमें है? या आपने कंपेयर किया, 1 मार्क ज्यादा है, इस तरह से हमने कंपेयर किया 1.2 0.83 सस्ता क्या जा रहा है 0.83 क्लोज सस्ता जा रहा है, इसको सस्ता क्या जा रहा है वाइन। मैंने इसको कल मजाक में कहा था पोर्तुगल वाले इंग्लैंड को दारू पिलाएंगे और इंग्लैंड वाले पोर्तुगल को कपड़ा पहनेंगे। अभी आप मुझे पूछोगे सर फिर ये जो कपड़े के शॉप में काम करने वाले लोग हैं वो क्या करेंगे पोर्तुगल का, तो वो वाइन बनाएंगे। अब बोलोगे ऐसे कैसे, तो ये लोग ऐसा मानते हैं लेबर आर इक्वल, वो वाइन भी बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये अपना दोस्त है, समझो प्रोफेसर बन गया, तो ये अकाउंट भी सिखा सकता है, इको भी सिखा सकता है। तो इसको मैं बोलूँ अकाउंट पढ़ा, ये इको पढ़ा, इसको पढ़ा नहीं पढ़ने वाला, दोनों पढ़ा, तो ये दोनों में एक्सपर्ट है। ये हम लोग मान के चलते, ऐसा होगा ही ऐसा नहीं, एज्यूम कर रहे हैं। तो इसके जगह प्रिया दोनों में एक्सपर्ट है, तो दोनों पढ़ा सकते, तो उसको बोलूँ इको का लेक्चर ले, अकाउंट का लेक्चर कोई पढ़ना। या कोई मर्सिडीज चला रहा है, उसको बोलूँ कि इसकी मर्सिडीज मेरी मर्सिडीज चला, लाल ली पीली चला, उसको क्या फर्क पड़ने वाला, उसको तो काम ही करना है। या बीएससी वाले को ने बोला तो एसी बस में चला, नॉन एसी चला, ड्राइवर तो बंदे बस ही उसको भी काम करने वाला, तो ये तो चेंज होने वाला। इसीलिए ये सब जाएंगे वाइन में। अगर एक ही काम आदमी रोज करे तो आदमी कैसे हो जाता नहीं, पर कैसा हो जाता है। आपने कभी वो ठेले पे भेल भी लेके आते हैं, देखा आपने कभी वो लोग ऐसा हाथ में रख के ना प्याज काटते, हम लोग ऐसा प्याज काटने का भी प्रयास करें, अपना हाथ कट जाएगा। क्यों? तो वो उसमें क्या बन जाते हैं एक्सपर्ट। अगर वो लोग और मेरे बीच या आपके बीच प्याज काटने का कंपटीशन लगाया जाए, जो पहले प्याज काटेगा 10-10 प्याज रखे, वो भेल वाले को रखेगा, आपको मेरे को इसको रखेगा, कौन पहला प्याज काटता है देखो, जो वही जीतने वाला है, वो एक्सपर्ट है। हम लोग आधा प्याज काटेंगे, आधा रोएंगे, फिर प्याज काटेंगे, वो तो उनके आंखों में पानी भी नहीं रोएगा, आपने झट 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 का प्याज काटते हैं, वो भी छुरी में ऐसा हाथ लेके। ये वो चाइनीज के स्टॉल पे देखा होगा आपने, वो भी रखते हैं, तो मेरे को आवाज बहुत अच्छा लगता है सुनने में। घर में मैंने ट्राई किया था इसमें लॉकडाउन में, वो अपने बस की बात नहीं है। मैंने 3-4 बार ट्राई किया, बीबी बोली छोड़ दो, हाथ वाथ काट लोगे तो डॉक्टर नहीं मिलेगा लॉकडाउन, क्यों नाटक करो, मैं बनाई खाओ आराम करो। क्योंकि तब ऑनलाइन लेक्चर चलता था सबका, तो घर में बैठो ऑनलाइन लेक्चर और टेंशन मत, ये काम मेरे पे छोड़ दो। कोई बोर होते तो करेंगे क्या, पहला लॉकडाउन तो एकदम बेकार गया, पूरे घर में कैद करेंगे, बाहर भी नहीं जा सकते। पर ठीक है कुछ नई डिश बनाएंगे और वो स्टाइल में बनाएंगे, क्योंकि मैं 10 साढ़े 10 तक वो सब्जी मिलती थी, आप बाहर जाके लेके आ सकते थे। बाद में दिन भर क्या होगा, ट्राई तो करेंगे, पर घर वाले बोले नहीं किचन खराब हो गया निकल जाओ, घर वाले बोलते हैं किचन खराब हो गया निकल जाओ। वही आपको मम्मी बोलेंगे बीबी बोली चलो बाहर चलो, मेरा किचन पूरा खराब कर दो, जरूरत नहीं है। तो हम लोग एक्सपर्ट नहीं है ना, वो लोग एक्सपर्ट है। अभी आपकी मम्मी जितने बढ़िया रोटी बनाएगी उतना आप नहीं बना सकते, हम तो बना ही नहीं सकते, बराबर ना बेटा, पर हम लोग बना सकते हैं जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो पोर्तुगल किसमें प्रैक्टिस करेगा, इंग्लैंड, तो दोनों उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। ये बताओ समझा बेटा। अभी हम लोग हिक्स एंड ओलिन पे जाएंगे, डॉक्टर सेकेंड चैप्टर हिक्सन थियरी। हिक्स एंड ओलिन ये थियरी है, हिक्स एंड ओलिन ये दोनों इकोनॉमिस्ट, इन्होंने जो थियरी कही है ना, वो थियरी क्या मैं आपको बताता हूँ, लेबर एंड कैपिटल की। जैसे अभी आपको मालूम है यूके क्लोथ एक्सपोर्ट करेगा एंड पोर्तुगल वाइन, ये हमने स्पेशलाइजेशन किया। हिक्स कहता है ऐसा नहीं होता, हिक्स कहता है, हिक्स एंड ओलिन कहता है दो कंट्री होती है, एक लेबर रिच कंट्री होती है और कैपिटल रिच कंट्री होती है, दो ही कंट्री होती है। लेबर रिच यानी जहां लेबर ज्यादा है, अबेंडेंट। कैपिटल रिच यानी जहां कैपिटल अबेंडेंट। ए कंट्री है लेबर रिच, बी कंट्री है कैपिटल रिच। तो ए कंट्री कौन से प्रोडक्ट बनाए, समझो एक प्रोडक्ट का नाम है एक्स,
और एक प्रोडक्ट का नाम वाई है, सिर्फ दाल चावल लैपटॉप मोबाइल कुछ भी पकड़ो, मैंने एक्स वाई पकड़ा। एक प्रोडक्ट है एक्स, एक प्रोडक्ट है वाई। ये जो एक्स प्रोडक्ट है ना वो लेबर रिच प्रोडक्ट है, और वाई प्रोडक्ट जो है वो कैपिटल रिच। ये जो ए कंट्री है और ये बी कंट्री, ये कंट्रीज है, ये है एल आर लेबर रिच, इंडिया समझो, ये है के आर कैपिटल रिच। तो ए कंट्री कौन सा प्रोडक्ट बनेगी ज्यादा? वेरी गुड, क्यों बेटा? एक कंट्री जो लेबर रिच है और एक्स प्रोडक्ट की लेबर रिच नहीं है। वेरी गुड। और वाई प्रोडक्ट वो नहीं बनाएगी, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कैपिटल रिच है और अपना कंट्री लेबर रिच है। वेरी गुड। तो ये आपको भी पता चला, कैपिटल इसको महंगा गिरेगा, लेबर इसको सस्ता गिरेगा। यहाँ क्या होगा? बी कंट्री में एक्स प्रोडक्ट नहीं है। कम बनेगा क्योंकि यहाँ लेबर महंगा होगा और यहाँ कैपिटल बनेगा, क्योंकि यहाँ कैपिटल सस्ता होगा। जो ज्यादा है वो सस्ता होता है, याद रखना हमेशा, जो ज्यादा होता है वो सस्ता होता है। तो बेटा आप बताओ, ए कंट्री कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेगी? लेबर रिच। वेरी गुड। और बी कंट्री? समझा? इतना आसान एकदम। हाँ, अभी हम लोग उन्होंने जो दिया है फिर वो फिगर लगे, इन्होंने जो फिगर दिया है देखो 2.2 2213 वो हम लोग यूज करेंगे। वो हम लोग यूज करेंगे अमाउंट। ये लेबर रिच है, ये कैपिटल रिच है। इन्होंने उल्टा पकड़ा है, लेबर कैपिटल का आपको उल्टा पकड़ा। यहाँ पर हम लोग तो 3 12 और 3 यानी यहाँ हम लोग कैपिटल 3 यूज कर रहे हैं, लेबर 12 यूज कर रहे हैं। यहाँ लेबर भी 2 यूज कर रहे हैं, कैपिटल भी 2 यूज कर रहे हैं। इसका सवाल या इनका सवाल, सर यहाँ कैपिटल 2 यूज कर रहे हो क्यों? क्योंकि कैपिटल रिच कंट्री में कैपिटल ज्यादा प्रोडक्टिव है। अब आप मुझे पूछो क्या होगा? अभी कैपिटल रिच कंट्री में आप देखोगे कि कैपिटल ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मोबाइल आपके पास है, प्रिया के पास मोबाइल, आपका मोबाइल 5G का, प्रिया का मोबाइल 3G का, तो कौन सा मोबाइल ज्यादा? सिंपल बात, दोनों है तो मोबाइल, और एक 5G वाला है एक 3G वाला है, तो दोनों वैसे कैपिटल गुड्स है, पर एक ज्यादा प्रोडक्टिव है एक कम प्रोडक्टिव है। तो इसका जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी रेट है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी रेट ये ज्यादा है, इसका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी रेट। तो ये मैं एक यूज करके भी 10 का काम करेगा, और इसके लिए मुझे 2 या 3 यूज करने पड़ेंगे। जितना आदमी एक्सपर्ट, एक आदमी सबका काम कर सकता है, पर आदमी अनएक्सपर्ट होगा तो मेरे लिए उसके लिए 2 या 3 रखने पड़ते हैं। लेबर रिच कंट्री में क्या होता है, लेबर एक्सपर्ट नहीं होता। आप बोलोगे क्यों सर लेबर एक्सपर्ट नहीं होता? भी बोलेगी प्रिया ऐसा कैसे सर? सिंपल बात, लेबर में 1 2 3 4 5 6 लेते जाता हूँ, मजबूरी है मेरी, पर ये पहले 2 लेबर एक्सपर्ट, 3 4 लेबर सेमी एक्सपर्ट, 5 6 लेबर
एक्सपर्ट है ही नहीं, फिर भी मुझे वो लेने पड़ते, मजबूरी का नाम, मुझे लेना ही पड़ेगा। क्यों? मेरे को जरूरत है। पहले मैं एक्सपर्ट लूंगा, फिर सेमी एक्सपर्ट या लेस एक्सपर्ट लूंगा, फिर लास्ट में मैं कौन से लूंगा? अनएक्सपर्ट। तो एक्सपर्ट नहीं है, तो आप दोनों में से कोई बताओ कि किसका प्रोडक्शन ज्यादा हो, एक्सपर्ट का कि नॉन एक्सपर्ट? एक्सपर्ट का ज्यादा, नॉन एक्सपर्ट का कम हो। आ रही बात समझ में? तो इसीलिए लेबर रिच कंट्री में आपको लेबर ज्यादा यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ लेबर एक्सपर्ट होते हैं, नॉन एक्सपर्ट। तो जितने नॉन एक्सपर्ट यूज करोगे उतना आपका प्रोडक्शन। इसीलिए आप देखते हो यहाँ 12-3, अगर मैं एक्स प्रोडक्ट का निकाल दूं तो 12 डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा? और यहाँ 2/2 कितना आएगा? 4:2। समझा आपको? 4:1। 4:1 कैसा निकाला मैंने, आपको पता चला? 12, 3, 2, 2, 12/3, 3/4 2/2 1। जहां मैं 4 कैपिटल लेबर यूज करता हूं वहां 1 कैपिटल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 4 लेबर 1 कैपिटल, यानी एक मशीन कितने लोग काम करती है? 4। इसीलिए 91 में जब एलपीजी आया, उसमें लोगों ने उसका अपोज किया, क्योंकि कंप्यूटर आने के बाद क्या हुआ, मैक्सिमम लोगों के जॉब चले गए। तो जो 10 लोग काम करते हैं वो एक कंप्यूटर काम करेगा, तो 9 लोग तो बेकार बोलोगे सर, तो कंप्यूटर चलेगा, वो तो उसको जॉब मिलेगा, तो एक को जॉब मिला, बाकी 9 लोग तो जॉब से बात हो। तो आपको क्या लगता है कि लेबर रिच कंट्री क्या है? इंडिया जैसी कंट्री। आपने भी बताया, मतलब जहाँ कंप्यूटर ही यूज रहा है तो लेबर कम यूज हो रही है, मतलब ऐसे बेरोजगार बैठे हैं। तो फिर हम लोग क्या करें बेरोजगारी कम करने के लिए? हम लोग लेबर रिच प्रोडक्ट बने। यस, और वो ज्यादा बनाएंगे तो कॉस्ट वेरी गुड, तो ऑटोमेटिकली भाव। अभी आम कैसे डजन है मार्केट में बताओ? अभी आम का रेट क्या चल रहा है मार्केट में? 1000 से 1200 रुपए, अपने परवड़ने के लेवल पे नहीं। 1200 ने 100 रुपए कहता, एक भी खराब निकला बिल जलेगा 100 रुपए पानी में। अभी अप्रैल आ जाने दो, 10-12 अप्रैल गुड़ी पड़वा हो जाने दो, उसके बाद आम के रेट नीचे आते, 300-400 रुपए डजन पे मिलेंगे। और बाद में तो अप्रैल में तो रस्ते रस्ते में बैठे होते, बुला बुला के 300 में दो, फिर आप 250 तो भी छोटा फल दे दो। फिर 15 अप्रैल के बाद 15 जून जुलाई तक पेट भर के आम खाएं। हाँ, उसमें और दिल जलता नहीं ना, भाई 200 रुपए के 1 डजन लेके आया, उसमें खा दो गए तो चलता है, चल उसको बोल सकता है क्या यार आम खराब निकले एक तो दे, और 1200 में अगर 2 खराब निकले, 200 रुपए तो पानी में ना, तो दिल बहुत जलता। जैसे आपने बेटा 100 रुपए का पानी पूरी खाया और दोस्तों के लिए, तो आपका दिल नहीं जलेगा, पर 100 रुपया गिर गया रास्ते में तो ज्यादा दुख होता। अंबानी को नहीं होगा, वो तो करोड़पति, अपना 100 रुपया भी कंपेरेटिव है ना। मेरा 2 रुपया गिरा, मेरे को दुख नहीं होगा, बोले 2 रुपया गिर गया चल छोड़ दो, पर किसी गरीब का 2 रुपया गिरा जो दिन में 50-100 रुपया कमाता है तो उसको दुख होगा। मेरा 2000 गिरा तो मेरे को दुख होगा, 2 दिन नींद नहीं आएगी, वही कहाँ गिरा नींद नहीं आएगी, और घड़ी घड़ी 10 मिनट शिट यार 2000 शिट यार 10-10 मिनट। हाँ, पर वही अंबानी का 2000 गिरा, उसको फर्क क्या पड़ेगा, उसके लिए चिल्लर है। कंपेरेटिव ये याद रखो, मेरे लिए 2 रुपए बड़ी बात नहीं है, पर गरीब के लिए 2 रुपए बड़ी। 1 रुपया लूंगा तो बस वाला बस से उतार देता, तब 1 रुपए का इंपॉर्टेंट पता चलता है। कंपेरेटिव, हर चीज कंपेरेटिव में देखी जाती है। जो आपके लिए सही है मेरे लिए गलत हो सकता है, जो आपके लिए गलत है मेरे लिए सही हो सकता है। जैसे बुखार में
ज्यादा दूध पीना हानिकारक है, क्योंकि आदमी को डिसेंट्री लग के आदमी ज्यादा बुखार आया तो हाँ कम दूध पीना, क्योंकि आपकी डाइजेशन पावर कम हो जाती है बुखार में, उसमें आपका दूध पचता नहीं। पर रेगुलर लाइफ में दूध तो आपको ताकत देगा, और जिसको बुखार है उसके लिए दूध जहर की तरह कंपेरेटिव है, दूध जहर नहीं है, पर जिसको बुखार है उसके लिए, जो आपके जैसा भी वेल है, जो बीमार नहीं है, उसके लिए दूध तो अमृत का काम है। कंपेरिजन उस तरह से यहाँ मेरे को लेबर ज्यादा लग रहा है, कैपिटल कम लग रहा है, तो फिर मैं कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करूँ अगर मैं इंडिया हूँ तो? वेरी गुड। अमेरिका कौन सा एक्सपोर्ट करे? ट्रेड स्टार्ट हुआ, यही एचओ का थ्योरी है, एचओ है ना, समझा आपको? अब बेटा इस पे लियोनटिफ क्या कहता है? लियोनटिफ नाम का इकोनॉमिस्ट, लियोनटिफ मैं बताऊंगा बाद में कहाँ है वो, लियोनटिफ पैराडॉक्स। वो कहता है हिग्स एंड ओलिन एचओ गलत है, जो एचओ थ्योरी है वो गलत है। वो कहता है ऐसा होता ही नहीं, वो कहता है लेबर रिच कंट्री हमेशा कैपिटल रिच प्रोडक्ट बाहर बेचती है, और कैपिटल रिच कंट्री हमेशा लेबर रिच प्रोडक्ट बाहर बेचती है। यानी लेबर रिच कंट्री कैपिटल रिच प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है, और कैपिटल रिच कंट्री हमेशा लेबर रिच प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है। तो क्या आप इसके बाद से सहमत हो या नहीं? एचओ तो आपको पता चला ही समझ। अब मैंने किसको बताया, आपका किसका नाम बताया अभी? लियोनटिफ पैराडॉक्स, आपने सुना है? वेरी गुड। लियोनटिफ प्रोडक्ट है, उसको प्रोडक्ट्स कहते हैं। क्या लगता है आपको यहाँ पे? आप लियोनटिफ कहता है लेबर रिच कंट्री जो है ना, वो कभी लेबर रिच प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं करती, वो कौन से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है? कैपिटल रिच। ऐसा क्यों? इसलिए आपको क्या लगता है, सही है उसका ये हो सकता है? उसने क्या बेटा कहा है कि लेबर रिच कंट्री जो है वो लेबर को यूज करेगी, लेबर को यूज करेगी करेगी करेगी, लेबर खत्म हो गया। ध्यान दो, लेबर खत्म हो गया, ये पूरा प्रोडक्ट इंडिया ने खरीदा, लेबर लोगों ने जो प्रोडक्ट बनाया वो पूरा का पूरा इंडिया ने ही खरीद लिया। अब बाहर बेचने के लिए प्रोडक्ट बचा ही नहीं, और लेबर भी खत्म हुआ। अब क्या बचा? तो वो यूज करके प्रोडक्शन करो, और जो बनेगा वो लेबर खत्म हुए, तो अभी लेबर को अब यूज नहीं कर सकते, अभी क्या बचा है? तो वो उससे बना, ऑलरेडी आपकी कंट्री में प्रोडक्ट है, तो कंट्री वाले खरीदेंगे नहीं, जो एक्सेस बनेगा क्या करो? एक्सपोर्ट करो। तो लेबर रिच कंट्री ने कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया? अब कैपिटल कंट्री के पास जाएंगे। कैपिटल रिच कंट्री ने क्या किया? लेबर रिच प्रोडक्ट। तो कैपिटल कंट्री ने पहले कैपिटल यूज किया, कैपिटल कंट्री ने कैपिटल यूज किया, और पूरा कैपिटल खत्म हो गया। अब क्या बचा? लेबर। तो क्या यूज करेगा? और वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेगा। अरे लेबर रिच कंट्री कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेगी? और कैपिटल रिच कंट्री, दिस इज कॉल्ड लियोनटिफ पैराडॉक्स। और ऐसा होता ही है। इंडिया का एक्सपोर्ट क्या मालूम है आपको? कंप्यूटर्स, मोबाइल, सॉफ्टवेयर, हम लोग ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। आईफोन बाहर से आ रहा है, पर प्रोडक्शन इंडिया में हो। अभी जो वैक्सीन बनी ना कोरोना की, वो पूरा प्रोडक्शन इंडिया में, क्योंकि अमेरिका, रशिया, जर्मनी में इनोवेशन होता है, प्रोडक्टिविटी इंडिया और चाइना में, और चाइना वालों को भी कोई ट्रस्ट नहीं करता। वो उन्होंने कोरोना फैला दिया, उस दिन से चाइना का पूरे वर्ल्ड ने विश्वास तोड़ दिया। अभी वो बढ़ा रहे हैं। मैं अभी जैसे वही बोला, 1 जून से इंडिया में फिर से लॉकडाउन लगे। उसके पीछे छोड़ो, वो पॉलिटिक्स में क्या करना है, उसके पीछे पॉलिटिक्स है, वो छोड़ दो, वो हम लोग बोल नहीं सकते, ऑनलाइन है, बोल नहीं सकते, पर है वो है। तो इंडिया का ट्रस्ट अभी वर्ल्ड, इंडिया का वर्ल्ड में अच्छा ट्रस्ट,
इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रही है, इसलिए प्रिया आपको जान के ताकि, क्योंकि हम लोग ये सब प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और हम लोग इंपोर्ट क्या कर रहे हैं? हम लोगों ने शुगर इंपोर्ट की, हम लोगों ने ऑनियन इंपोर्ट की, फिर भी हम लोग को शुगर इंपोर्ट करनी पड़ी, हम लोग को ऑनियंस इंपोर्ट करने पड़े। बीच में ऑनियन का भाव बहुत बढ़ गया था, तो मालूम है चाइना से प्याज आया था बड़ा वाला, इतना बड़ा प्याज, आधा किलो का एक प्याज। तो हम लोग क्या करें, हम लोग को थोड़ी इतना बड़ा प्याज लगता है घर में। फिर वो प्याज किसने खरीदा मालूम है? होटल वाले, होटल वाले या ये रेकड़ी वाले, पानीपुरी। हाँ, तो वो नहीं बड़ा है तो काट के उनका इतना बड़ा बन गया, तो 10 प्याज काटने से उनका एक प्याज मिल गया, तो उन्होंने कंजम्पशन कम किया, तो वो प्याज मार्केट में पड़ा का पड़ा रहा, वो हम लोगों ने लिया, इसलिए प्याज का दाम नीचे। वरना प्याज में बीच में 80-90 रुपए किलो पहुंच गया, 110 रुपए किलो तक प्याज पहुंच गया। उसका प्रॉब्लम क्या मालूम बेटा? फार्मर लोग प्याज बनाते ही नहीं। इसका कारण भी है, फार्मर लोगों को 1 किलो प्याज बनाने के लिए 75 to 1 रुपीज खर्चा आता है, 1 किलो प्याज उगाने के। और ये जो व्यापारी लोग हैं ना, बड़े बड़े, ये बोलते हैं कि 1 रुपया है ना, 75 पैसा दूंगा, बेचना है तो बेच, एकदम 5000 किलो बेचो, तो 25 पैसा उन लोग को कम मिल रहा है, वो लोग क्यों बेचेंगे? 1 किलो बेचा तब उनका एक्चुअली वसूल होगा। डायरेक्ट मोदी ने बोला ना, डायरेक्ट मार्केट ये मोदी जी ने निकाला, इसलिए निकाला। इन लोग को समझना चाहिए। हाँ, वो तो है, ये सब मालूम है पॉलिटिक्स, ये पूरा वर्ल्ड जानता है। अभी आप लोग एजुकेटेड हो इसलिए आप जानते हो, जो ऐसे लोग हैं उनको क्या मालूम? वो तो बोलेंगे अरे भाई किसान मर रहे ले भाई, हाँ, वो उन लोग का उतना दिमाग ही उतना है ना, वो लोग को हम समझा नहीं सकते। अब समझा, एबीपी देखो ना कैसे काउंटर फाइल आता है। ऐसा इकोनॉमिक्स मैंने कल डाला कि किसान आंदोलन गलत है, उसमें डाला था मैंने कि वो जो न्यू इकोनॉमिकल फार्मिंग पॉलिसी अच्छी है, उसमें इकोनॉमिक्स के कुछ तथ्य डाले थे, तो जो इकोनॉमिक्स समझ रहे हैं उन्होंने लाइक किया, अच्छा किया, वेल डन। पर जिनको क्रिटिसाइज करना है, तो तुम्हारा इकोनॉमिक्स का ज्ञान घर में रखो, हम लोग को क्या बता रहे हो? क्रिटिसाइज तो करने वाले करेंगे, ट्रोल करने वाले करते हैं। हाँ बस, वो ट्रोल करने वाले पे अपने ध्यान नहीं देते, और जो सच है वो सच है। वो सच है, वो सच है। हाँ, पब्लिक को तो मालूम है। यानी किसानों ने प्याज का प्रोडक्शन कम कर दिया, इसलिए प्याज का दाम बढ़ गया। अभी प्याज का दाम अपने को कम तो करना है, फिर क्या करे? इंपोर्ट करो, दूसरा क्या आप लोग करिए। अभी आप अपने घर जाके गूगल करना, पाकिस्तान में 3500 रुपया एक गैस का प्राइस है आज, सिलेंडर का। परसों ही मैं गूगल सर्च कर रहा था, अमेरिका में एक कोथमीर की जुड़ी $3.5 को मिलती है, 70 रुपया अगर $1 पकड़ा ऐसा। अभी तो आज का रेट अलग है, पर समझे अप्रोक्सीमेट $70। हाँ, तो 210 रुपया, 240, 250 रुपए की धनिया एक जुड़ी। और हम लोग को, हाँ, हम लोग ऐसे धनिया लेके आते हैं, इतनी मिर्ची इतना ले दे, कड़ी पत्ता करी ली उस $2 140 रुपए। हम तो ऐसे 10 रुपए का मिर्ची लिया, 10 रुपए का धनिया लिया, उसको बोलते हैं थोड़ा कड़ी पत्ता डाल दे, क्या समझ डाल दे रहे यार। अपने को वो अच्छा लगता है, मेरा कितना बड़ा है, पर उन लोग के हाल देखो क्या। इंग्लैंड में लोग रात से लाइन लगा रहे पेट्रोल के लिए, पेट्रोल नहीं मिल रहा, वो लोग बोलते हैं हम लोग डबल टिबल पैसा देने को तैयार है, पर पेट्रोल दो, व्हीकल से खड़े पेट्रोल। गूगल करके देख सकते हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन है, ऐसा नहीं कि कोई अपने मनगढ़ंत का है, वहां की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। यूक्रेन में आज क्या देखो, रशिया में क्या देखो, वहां भी इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया। यूक्रेन में मेरे दोस्त को कहा, बोलते हैं फ्लैट लेना है, मेरा फोकट लेना है तो यूक्रेन चला जा, फ्लैट ही फ्लैट है। जोक सपाट, किसी पे हंसना नहीं है किसी को, इसके पर है ना हालत। और हमारे में कोई है नहीं। कंट्री के अंदर क्या होता है, जब इम्बैलेंस होता है ना, तो लेबर रिच कंट्री इफेक्ट होती है, कैपिटल रिच कंट्री भी इफेक्ट होती है। तो लेबर रिच कंट्री क्या बनाएगी, कैपिटल रिच कंट्री क्या बनाएगी? नहीं हो रहा है। यानी हिग्स बोलिन के मॉडल सुनने में अच्छा लग रहा है, पर लियोन थिफ का मॉडल रियलिटी में। हिग्स एंड ओलिन का ये पेपर वर्क। इन इंडिया लेबर आर मोर, सो इंडिया विल यूज लेबर. In America, capital is more. America use capital. India will export labor-rich product. America will export capital-rich product. Trade will start. सुनने में अच्छा लगता है, पर इन रियलिटी
दैट इज नॉट ट्रू, क्योंकि बेंथम नाम के इकोनॉमिस्ट ने कहा इफ देयर आर 3 इकोनॉमिस्ट देयर आर 30 व्यूज। एक आदमी के 10 व्यू होंगे तो इतने लॉज बनेंगे, इसलिए एक लॉ दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, दूसरा लॉ पहले को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। हमने वो पोर्तुगल और वाइन का देखा, रिकार्डो का, उसमें देखा वाइन इज चीपर फॉर पोर्तुगल एंड क्लॉथ इज चीपर फॉर यूके, सो यूके विल एक्सपोर्ट क्लॉथ, पोर्तुगल विल एक्सपोर्ट वाइन। तो हमने प्रोडक्शन पे देखा, एचओ कहता है हिक्स एंड ओलिन नहीं प्रोडक्शन पे नहीं होता, लेबर और कैपिटल पे होता। लियोन कहता है छे लेबर और कैपिटल कुछ नहीं होता, वो तो प्रोडक्टिविटी पे होता है। तीनों के व्यूज अलग है, तीनों ने व्यूज दिए और अपने को सारा दिमाग को शॉर्ट लगा दिया 3 थ्योरीज पढ़ने, पढ़ो फिर और लिखो। अगर एक ही व्यू देते तो अपने को एक ही थ्योरी में काम नहीं पड़ जाता। वैसे तो आपको 3 ही थ्योरी है, वैसे तो 25 थ्योरी है, टीवाईबीकॉम के बुक में इतनी नहीं है। हर आदमी का अपना एक व्यू है, आपने कुछ बोला तो मैं उसको काउंटर करूंगा, बस करेंगे, ये बोलेगी उसको एक काउंटर करेगा, इस तरह से काउंटर होते हैं। और हर आदमी कहता है मेरी थ्योरी सही है, पर पार्शियली सबकी सही है, वो क्या बोलते हैं वक्त के हिसाब से, डिपेंड अपॉन टाइम। जैसे मैंने आपको मिल्क का एग्जांपल दिया अभी 2 मिनट पहले कि बीमारी में बहुत बुखार है तो मिल्क जहर की तरह, पर अभी तो मिल्क अच्छा, फिर वो कंपेरेटिव। अभी इस पे क्या क्वेश्चन आएगा? हाँ अभी मैंने आपको बताया ना हिक्स एंड ओलिन का, लियोन का, मैं आपको बताता हूँ कहाँ है। तो देखो पेज नंबर 23 पे 4 पॉइंट लियोन मिला आपको। लियोन डिमांड कंडीशन निग्लेक्टेड, उसके नीचे। अब मेरा 23 है, बुक का आपका अलग भी हो सकता है। लिमिटेशन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ फिक्स थ्योरी, मिला आपको? अब प्रिया पूछे कि डायग्राम क्यों नहीं बताया? डायग्राम इसलिए नहीं बताया मैंने, आपको मालूम है ऑनलाइन एग्जाम तो फिर डायग्राम तो नहीं है तो करके फायदा ही नहीं। तो इसमें अभी क्वेश्चन क्या आएगा ये मैं पूछ रहा हूँ, और बाद में इमेज में आते हैं। उस पर ऑब्जेक्टिव ऐसा आएगा, अकॉर्डिंग टू एचओ है फिक्स एंड ओलिन, countries are exporting the product depending on dash dash dash. Option A, availability of resources. Option 2, labor rich country will export labor rich product, capital rich country will export capital rich product. Option 3, none of the country will export and import. Option 4, all the above. B. लेबर रिच कंट्री विल एक्सपोर्ट, लेबर रिच कैपिटल रिच कंट्री विल प्रोड्यूस। ये कौन कहता है? एचओ, फिक्स एंड ओलिन, उसको एचओ मॉडल कहते हैं। वो एबेंडेंसी पे किस पे डिपेंड है? एबेंडेंसी। आप बोलोगे इससे एबेंडेंसी के प्लेंटी ऑफ, जिसमें जो बंडल ऑफ चीज है वो ज्यादा यूज करते हैं। इंडिया में हम लोग एग्रो बेस्ड कंट्री कहते हैं क्योंकि अपने यहाँ एग्रीकल्चर वैरायटी फ्लोराज एंड फाउनाज है। अपने यहाँ 3000 टाइप्स के वेजिटेबल्स, 3009 टाइप्स के फ्रूट्स, 3000 टाइप के फ्लावर्स, यानी फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर तीनों चलेगा। व्हाइट कल्चर, मिल्क कल्चर यानी मिल्क रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, अमूल, वर्गीस कुरियन, ये चलेगा। इंडिया का मैक्सिमम प्रोडक्ट ये एग्रो बेस्ड है, अपनी इंडस्ट्री भी एग्रो बेस्ड है। आपको मालूम होगा और नहीं मालूम, पाम तेल इंडिया में नहीं बनता, बाहर से आता है, और इसीलिए बाहर से आता है, रशिया, यूक्रेन, वहां से आता है पाम वो अपने देश में नहीं बनता। और ये जो श्रीलंका वगैरह है वो खरीदते हैं पाम, उससे ऑयल निकाल के इंडिया में बेचते, इसीलिए पाम ऑयल का प्राइस बढ़ गया। फिर आप बोलोगी क्योंकि आपका नाम इसलिए हो कि आप लेडीज हो तो आपका खाने से ज्यादा थोड़ा बहुत संबंध है, करने खाना बनाती हो तो आप, या मम्मी तो छोड़ दो फिर, पर आप खाना बनाती हो तो पापा फिर आप बोलोगे सर हम लोग तो राई का सिंधाने का तेल यूज करते हैं, खोपरे का तेल, वो क्यों महंगा हुआ? ठीक है ना, पाम ऑयल क्या होता है, पाम का प्राइस बढ़ गया तो लोग पाम से स्विच होंगे ग्राउंडनट, ग्राउंडनट का डिमांड बढ़ेगा, ऑटोमेटिक प्राइस, ग्राउंडनट का प्राइस बढ़ा तो लोग राई के तेल पे, तो वहां डिमांड क्रिएट होगी तो वहां प्राइस बढ़ेगा। सब्स्टिट्यूट, यस। तो एक ने मुझे पूछा था हमारे बिल्डिंग वाले आदमी ने, बोलता अरे पाम तेल का ठीक है प्राइस बढ़ा, वहां ये क्यों बढ़ा?
कुछ ना कुछ झोल किया है मुझे। मैंने कहा उसने कुछ झोल नहीं किया है। अरे बोला तू छोड़ ना, तू कौन सा बोल रहा है साइंस का, बोला छोड़ दिया। तेरे को सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, कंपाउंड गुड कहाँ समझाते बैठे, तू छोड़ दे, तेरे बस नहीं। फिर भी क्यों? मैंने कहा देख सिंपल बात है, अगर मैं रिक्शा से नहीं गया तो किससे जाऊंगा? बस से जाऊंगा। और जिस दिन बस का स्ट्राइक होता है, रिक्शा वाले क्या करते हैं, बोलते हैं रेट बढ़ा। मैंने कहा क्यों? बोलता है दूसरा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल, बस यही समझ। हाँ यार टीचर है, बराबर समझ, बस इतना ही समझ। अब तेरे को मैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स को पूरा बताने के चक्कर में नहीं पड़ू, और तेरे को समझेगा भी, और तेरा एचसीएल मुझे नहीं समझेगा। तो दोनों के फील्ड अलग है, इतना ही समझ ले। पाम ऑयल का दाम बढ़ा इसीलिए बाकी चीज का दाम बढ़ा। और ये रास्ते वाले जो लोग हैं ना, बड़ा समोसा तलने वाले, वो पाम ऑयल में बनाते, 40-50 रुपया 60 रुपए का पीला वाला थैली, आज वही 110 रुपये होगा। अभी ये झक मार के अच्छा तेल यूज करते, उससे अपना फायदा हुआ, अच्छा हाइजीनिक करने को मिलेगा। वरना 40-50 रुपये वाला तेल बना देते, इसलिए वो सभी वड़ा पाव वाले ने अपने भाव बढ़ा दिए। मेरे वड़ा वाले हमारे यहाँ 20 रुपये में 3 मिलता, 25 कर दिया। आज मैंने बोलता है इतना कभी बढ़ा, बोलते कल ही बढ़ा दिया ऐसा। मैंने कहा क्यों है? बोलते तेल महंगा हो गया। मैंने कहा ठीक है, चल तू भी कमा ले, अभी खा लिया तो क्या बोल सकते हो, 5 रुपये। इसका मतलब है कि ओवरऑल इफेक्ट। उसके बाद इसके लिमिटेशन है, पहला अनरियलिस्टिक एजम्पशन, रिगार्डियन थ्योरी बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक एजम्पशन, क्योंकि वो लोग ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को ऐड नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि प्रोडक्शन पकड़ लिया, चलो प्रोडक्शन कॉस्ट 50 रुपया हुआ, मान उसमें आपने आपका 5 रुपया प्रॉफिट कमा लिया, ऐड कर दिया, 55 रुपीज प्राइस हुआ, चलो प्राइस कम है, पर व्हाट अबाउट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, व्हाट अबाउट एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, व्हाट अबाउट कंसेशन कॉस्ट? इसमें अगर मैं 2 रुपया ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पकड़ू, 2 रुपया एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट पकड़ू, गवर्नमेंट ने जो कंसेशन दिए वो लोग उनसे अपने से वसूल करेंगे, ये मैं 1 रुपया पकड़ू तो ये कीमत लगभग 60 रुपये, पर बाकी थियरी इसको निगलेक्ट करती है, सिर्फ यही देखती। तो यानी वो वन वे देखती है, ट्रांसपोर्ट है। आज मुझे एक ने मैसेज किया 220 रुपया का मैं ऑयल बेच रहा हूँ, प्योर ऑयल सिंगदाने का। मैंने कहा उसको पूछा, मैंने व्हाट्सएप पे हमारे चर्चा कर दी, मैंने पूछा भाई अगर 1 किलो मुझे सिंगदाने का तेल निकालना है तो कितने किलो सिंगदाने लगते, अंदाज तेरा तो धंधा मांगा, तो कम से कम 2.5 किलो सिंगदाने लगते। तो पॉइंट है, तो 2.5 किलो सिंगदाने लगते हैं, खराब हो गए तो छोटे 3 किलो लगते। मैंने कहा आज 120 रुपया किलो सिंगदाने, 3 किलो पकड़ो तो 360 रुपया होगा, और तू सारा 220 रुपये को तेल बेच रहा है, तेरा कॉस्ट ही जा रहा है 360 रुपया, मेरे को 220 में कैसे बेचे? बोलता आपका सवाल सही है, हम जब बल्क में खरीदते बोरी में 500 किलो 1000 किलो तो हम लोग को 45 रुपीज किलो मिलता है, और बोलता है वो तेल निकलने के बाद जो बचता है उसका वेस्ट, वो उसका खाद बनाता है, गाय बैल उसका पैसा हम लोग ट्रेन करके वहां से वो हम लोग एडजस्ट करते। बोलो 45 रुपीज किलो तो आप हिसाब कर लो, 3 किलो का 50 पकड़ो तो भी 150 रुपये, और ऊपर से बोलता है वो 50 रुपये वहां से आता है, तो मेरे को 100 में ही गिरा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट 20, आपके घर तक मैं पहुंचाना पकड़ो तो मेरे को 100 रुपये तो 1 किलो चाहिए नहीं। ऐसे 1000 लीटर तेल मेरा दिन का 1000 × 100 करो। हाँ ये बात सही, मैं इकोनॉमिक्स होने के बाद भी मुझे मालूम था, वो कॉमन बिजनेस है, उसने मैं बता पाता, उसने क्या मैं अभी धंधा शुरू कर रहा हूँ, मेरे से तेल खरीद, मैं बोला तेरे को पकड़ेगा कैसे हो? ये सिंपल, मैंने इसलिए उसको पूछा कि 1 किलो तेल के लिए कितने सिंगदाने, तो अच्छे वाले होंगे बड़े तो 2.5 किलो, छोटे वाले 3 किलो तेल के ऊपर, उसके कंटेंट ऑयल कंटेंट के ऊपर, और मैक्सिमम 3 किलो ही लगते हैं। मैंने कहा 120 रुपये किलो सिंगदाना आज का रेट है मार्केट में, तो 360 तो ऐसे ही होगा, तो तेरे को 460 में तेल बेचना चाहिए और तू 220 में बेच रहे हैं। तो उसने कि हम लोग एक साथ 50-60 बोरी लेते हैं, तो हम लोग को 1 किलो 45 मिले, ऊपर का वेस्ट बेच के पैसा निकालते वाले वो ट्रांसपोर्ट में जाता है,
तो ये अपने को 120-120 रुपया 1 लीटर के पीछे प्रॉफिट होता है। दिन में 1000 लीटर भी गया पूरे लाखों रुपए कमाएंगे। अच्छा ये बात है बिजनेस के पीछे। तो ये सभी चीजें वो लोग निगलेक्ट करते हैं। कौन? एचओ और रिकार्डियो। ये उसका पहला क्रिटिसिज्म है। सेकंड क्रिटिसिज्म है स्टैटिक इन नेचर। एचओ मॉडल बेस्ड ऑन स्टैटिक इन नेचर, यानी लेबर रिच कंट्री लेबर प्रोडक्ट, कैपिटल रिच कंट्री कैपिटल प्रोडक्ट। पर ऐसे भी हो सकता है, लेबर रिच कंट्री कैपिटल रिच बन सकती है, क्यों नहीं? कैपिटल रिच कंट्री लेबर रिच बन सकती है, क्यों नहीं? हो सकता। आप बोलोगे इंडिया लेबर रिच है तो मरते दम तक लेबर रिच ही रहेगी, ऐसा नहीं। अमेरिका कैपिटल रिच कंट्री, मरते दम तक कैपिटल रिच है, ऐसा नहीं। डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। सिनेरियो क्या है, वॉर, अलग अलग कंडीशन। जैसे लॉकडाउन लगा 2 साल पूरा वर्ल्ड बंद होगा, किसी को सपने में सोचा था? किसी ने अपने जीवन में, आज मेरा 46-47 ईयर है, इतने ईयर में मैंने कभी सोचा नहीं था कि भाई 2 साल हम लोग को घर में कैद होना। आप तो मेरे से बहुत छोटे हो, पर मैंने मेरे 45 ईयर्स के लाइफ में कभी ऐसा देखा नहीं कि भाई 2 साल हम लोग घर में कैद होते। नेवर। पहली बार मैंने, आपने सबने एक्सपीरियंस किया, और जो 60-70 साल के आते हैं वो भी बोलते हैं हम लोगों ने भी पहली बार हमारा लाइफ में एक्सपीरियंस। तो किसने सपने भी नहीं सोचा। मुझे लगा 1-2 महीना बंद रहेगा, स्टार्टिंग एकदम फर्स्ट लॉकडाउन, तो 2 महीना होगा, जून से सब चालू हो जाएगा, फिर जून, फिर मुझे लगा गणपति में चालू होगा, फिर लगा नवरात्रि में चालू होगा, फिर दिवाली में, फिर क्रिसमस में। चला तो 2 साल खींचा पूरे। कोरोना में भी, कोरोना ही ऐसा तो हम लोग भी क्या करते। और खाली इंडिया नहीं, पूरा वर्ल्ड, इंटरनेशनल फ्लाइट कैंसिल हुई। चला एक इतना सा वायरस, वो नाना का डायलॉग सुना था ना, एक डैश डैश आदमी, एक मच्छर, ये नया डायलॉग, एक वायरस आदमी को कंगाल बना देता। कोई भी चीज स्टैटिक नहीं होती। इकोनॉमिक डायनामिक साइंस, केमिस्ट्री स्टैटिक साइंस, फिजिक्स स्टैटिक साइंस, मैथमेटिक्स स्टैटिक्स, अकाउंट स्टैटिक्स, इकोनॉमिक स्टैटिक्स डायनामिक। अब हाँ, आप बोलोगे कैसे? सिंपल बात है भाई। H2O क्या है? पानी। 100 साल पहले भी पानी था, आज भी है, कल भी रहेगा। HCl सल्फ्यूरिक एसिड, कल भी था, आज भी है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो भी है, आपको मालूम नहीं, लपेट ले। तो HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक। अगर मैं चेयर पे बैठा और जोर से लात मार दी दीवार को, क्या हो? पीछे कुछ नहीं, क्या होने वाला? मैं गिरने वाला हूँ, सर फुटने वाला। मैं इंडिया में बैठा, अमेरिका में बैठा, रशिया में बैठा, जर्मनी में, कुछ अलग होने वाला है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ईच एक्शन इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। वो तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। पर 2 + 2 4, मराठी वाला 4 कहेगा, गुजराती वाला कुछ कहेगा, तमिल वाला कुछ कहेगा, पर कहेगा तो 4 ही अपने अपनी लैंग्वेज में। पर इंडिया का करेंसी रुपीस, चाइना का येन, तो जापान का ढूंढो, बोला भी नहीं। फ्रांस का फ्रैंको, अमेरिका का, रशिया का रूबल। ऐसे अलग अलग करेंसी हर चीज देश की है। जेन ये आगे ढूंढो, ये होमवर्क है आपके नेक्स्ट लेक्चर। तो इसका सिंपल मतलब है हर कंट्री का अपना अपना करेंसी है, और हर करेंसी का एक्सचेंज रेट भी अलग है। डॉलर का एक्सचेंज रेट और इसका एक्सचेंज रेट अलग है। और मैंने आपको पुतिन ने अपने को ये दिए, ओपन ऑफर दिया कि आप लोग रूबल में पे कीजिए, हमसे पेट्रोल लीजिए, हम आपको बाहर के क्रूड ऑयल लीजिए, हम आपको बाहर से रेट से लिया। अपना भी फायदा है ना। वो बाद में अमेरिका ने वो हटा दिया, लोग बोला अमेरिका बाद में पूरा पीछे ले लिया, क्योंकि उनके भी लेने के देने पड़ेंगे। बराबर शाने लोग हैं, बहुत शाने का हुआ है अमेरिका। उसका वो वॉर इक्विपमेंट बेचा जाए, इसलिए वो बहुत शाना का हुआ। हाँ, वो महाशाना का हुआ है पूरे इंटरनेशनल। हम लोग भी कच्चे गुरु के चले नहीं ना, हमने यूक्रेन को सपोर्ट किया ना, हम लोग न्यूट्रल हुए। जिनको लेने वाले बोलते नहीं यूक्रेन को सपोर्ट करना चाहिए, क्यों गया, तेरे को कुछ मालूम है क्या?
इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स क्या है, पॉलिटिक्स को छोड़ देना, नहीं भाई वो छोड़ दे, बैठे ना वहां तो अपना चाय वाय पी, बड़ा बिड़ा था, आराम, वो दिमाग चले वहां बैठे, जो उसमें एक्सपर्ट है वो चलाएंगे, तो तेरा नौकरी कर, अच्छा पैसा कमा, इनकम बढ़ा, आराम से रहे, क्या को दिमाग का दही कर, ऐसे लोग हैं अपने इंडिया में। तो इसका मतलब है नथिंग इज स्टैटिक इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग इज चेंजिंग। हाँ, नेचुरल साइंस स्टैटिक है, नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस दो साइंस होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, सब नेचुरल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशल साइंस, स्टैटिक नहीं। अभी साइकोलॉजी देखो ना, बीच में बच्चों के दिमाग पे कितना असर हुआ था, स्कूल के बच्चों को लॉकडाउन में 2 साल। उसको पूछते हैं अपने गैलेक्सी का नाम बताओ, तो सैमसंग गैलेक्सी। उसका मीम बना दिया। यानी लोगों का देखो ना कितना दिमाग का वाट लग गया है, और 2 साल में बच्चे बहुत डिप्रेस हुए, और जब स्कूल खुली ना तो टीचर को, कॉलेज के बच्चे छोड़ दो वो ग्राउंड अप होते हैं, पर स्कूल के बच्चे जो है 8, 9, 7, 6 वो लोगों को फ्रेशअप करने के लिए टीचर को 3-3, 4-4 लेक्चर देते, डायरेक्टली पढ़ाई शुरू नहीं की, ऑफलाइन शुरू हुआ, फिर से बाद में बंद हुआ ना, 4-5 दिन नाटक किया, मेरे लड़के ने भी 9th में वो ड्रेस लिया, और दूसरे दिन से फिर से बंद, बोले एक ही दिन का सारा नाटक, बाद में अच्छा हुआ चालू हुआ। और जिस दिन हम लोगों ने ड्रेस लिया बराबर मलाल जाके स्टेशन जाके, दूसरे दिन पहन के गया, तीसरे दिन से स्कूल बंद, फिर से और घर में बैठा, और नेक्स्ट ईयर के लिए ड्रेस काम आ गया। यानी इसका मतलब है नथिंग इज स्टैटिक इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट पॉइंट है डिमांड कंडीशन निग्लेक्टेड। ये खाली सप्लाई कंडीशन पे डिपेंड है, डिमांड कंडीशन को निग्लेक्ट करता है। सप्लाई कंडीशन है ना, प्रोडक्टिविटी है सप्लाई कंडीशन, कंसेशन सप्लाई कंडीशन है। व्हाट अबाउट डिमांड कंडीशन? यू आर ओनली गिविंग इंपॉर्टेंट टू सप्लाई, नॉट टू डिमांड। खाली सप्लाई पे डिपेंड नहीं है, डिमांड पे होना चाहिए। लेबर रिच कंट्री क्या बनाएगी? लेबर रिच प्रोडक्ट। कैपिटल रिच कंट्री क्या बनाएगी? कैपिटल रिच प्रोडक्ट। इंग्लैंड क्या बनाएगा? क्लोथ। पोर्तुगल बनेगा वाइन। और उसकी डिमांड तो होनी चाहिए, सप्लाई रहेगा ना। लोगों ने सोच लिया दारू बंदी, वाइन पीने की नहीं, बना क्या? लोग सुधर गए, सुधरने वाली बात छोड़ दो, पर लोग सुधर गए इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। और सोचा आज से वाइन चमत्कार हुआ, वाइन की बात सही है, पर हुआ तो वाइन वालों का क्या होगा? इसीलिए तो अभी ग्रोसरी शॉप में वाइन मिलेगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है ना, ग्रोसरी शॉप पे वाइन मिलेगा। हाँ, बड़ा भी कितना क्रिटिसाइज हुआ, लोगों ने जोक भी मारा। पहले लड़का, माँ बोलती लड़के को जा जरा शक्कर लेके आ, तो लड़का बोलता था नहीं, अब कुछ बोलेगा अम्मा शक्कर लेके आ। वाइन मतलब बकायदा वाइन मिलेगा या ऑल टाइप ऑफ लिकर? ओनली वाइन, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो वाइन तो खाने में भी यूज होता है। हाँ वो ही, पर वो लोग क्या बोल रहे हैं वाइन मिलेगा, पर फिर भी लोगों की मेंटेलिटी है ना, और वो भी उसको वो किसी भी तरह से फ्रेगमेंटेड करती है, उसको सड़ाए तो ना ड्रम में डाल के लकड़े के। तो वैसे अपना कल्चर, इंडिया हिंदू कल्चर, देखिए प्रॉम्प्टली बोलूं तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर हिंदू कल्चर वाइन को प्रोवोक नहीं करता। अपने कल्चर में अलाउड, बाकी कल्चर में होगा, पर अपने कल्चर में अलाउड। जो लोग एकदम फॉलो करते हैं उन लोग के लिए तो बनाना तो वो तो है तो सभी, वैसे अपने हमारे ब्राह्मण समाज लोग भी आजकल नॉनवेज खाते हैं, और जो प्योर है वो नहीं, वो अंडा भी नहीं खाते। वो हर एक के अपना अपना सोच, कपड़े में जाके रात को खाते हैं। वो अपना अपना सोच है। कुछ लोग ऐसे कि जो प्याज भी नहीं खाते, आलू भी नहीं खाते, अपना अपना सोच अलग है हर एक। तो इस तरह से डिमांड कंडीशन सोचो। डिमांड कंडीशन क्या है? जीन्स उन लोग पहनते हैं, जीन्स एक्चुअली आपको मालूम है कैसे बनी? वो नेविगेटर्स के लिए बनी। उसकी खोज वो नेविगेटर्स होते थे ना, शिप में काम करने वाले, ये वो लोगों के लिए बनी। आज ये सिंबल ऑफ स्टेटस बन गया, जितने उसको ज्यादा होल उतना सिंबल ऑफ स्टेटस। कॉन्सेप्ट चेंज हुए ना भाई। एक जमाने में हम लोग धोती पहनते थे, अपने दादा परदादा को याद करो, मम्मी पापा छोड़ दो, उनके दादा परदादा, उनके दादा परदादा। हम लोग घर में भी गणपति में तो मैं पहनता हूँ, दिवाली में पहनता हूँ, अपने त्योहार में हम लोग पहनते हैं। बाकी तो हम लोग यहाँ पहन के तो नहीं आ सकते, क्योंकि कंफर्टेबल नहीं अपने लिए। वैसे वो लोगों ने पहना होता कंफर्टेबल था, उनको आदत थी, अपने को आदत नहीं है बस।
धोती पहन के पैर वैर फंस गया तो गिर जाएंगे। पर हम लोग घर में कुछ त्योहार होगा, गणपति है, दिवाली है, होली है, तो अपने त्योहारों के दिन हम लोग या शादी है घर वालों की, तो हम लोग को ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं। तो इसका मतलब है स्टैटिक तो नहीं है ना, डायनामिक, डिमांड क्रिएट्स। लियोन प्रोडक्ट्स तो मैंने अभी आपको बताया। वन फैक्टर नेग्लेक्टेड, HO theory gave importance to so many things, but they are neglecting technology. Technological changes को neglect, मैन पावर और कैपिटल, पर कैपिटल में भी इंप्रूवमेंट होता है। एक जमाने में मेरे बचपन में वो फोन था ट्रिंग ट्रिंग वाला, बाद में वो बटन वाला है। हाँ, बाद में वो बड़ा मोबाइल है। मैंने जो फर्स्ट मोबाइल लिया था वो बड़ा था, ऊपर एंटीना थी, ऐसा ही हम लोग लटकाते थे, नोकिया। हाँ, वो था। बाद में कितने पीस है, चूहा पीस आ गया, वो टिल वाला आ गया, अभी कितने स्लिक पीस है, यानी इंप्रूवमेंट होती जाती है। अभी तो घड़ी में भी मोबाइल आया, स्मार्ट वॉच। तो इसका मतलब है इंप्रूवमेंट होती गई। आज से 50-100 साल पहले लैपटॉप होगा, कितने सोचा। आदिवासी एरिया में बीच में ऐसा हुआ था, आदिवासी एरिया में उन्होंने रिसर्च की, माड़ी जमात के आदिवासी लोग, उन लोगों के पास जब वो मोबाइल लेके गए, वो लोग डरे, भाग गए। वो शहर लोगों से बात नहीं करते, माड़िया, गौंड माड़िया आदिवासी लोग, वो बोलते सला डब्बे से आवाज कैसा है। फिर वो सिविलाइज नहीं है, तो उनको धीरे धीरे इंडियन क्या बोलते हैं, शहरी लोग गए, उनको कन्विंस किया, उनको बताया, धीरे धीरे वो सिविलाइज्ड, वो मेन स्ट्रीम में आ गए। आज भी इंडिया में ऐसे लोग हैं जो घने जंगलों में रहते, जिनका सिविलाइज सोसाइटी से कोई लेना देना, तो वो लोगों के लिए तो नया है बराबर। वो आज मैंने एक जोक पढ़ा, तो कैल्शियम की टैबलेट गोली नीचे गिरती है, 3 टुकड़े हो जाते हैं, तो दादी पूछती है गोली खुद टूटती है तो हड्डियों को मजबूत क्या करेगी, जोक सवाल। और उसके अंदर वो किसी ने ऐसे व्हाट्सएप पे भेजा, वो मुझे अच्छा लगा, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा। कई 2 लाइन क्या, पर इतना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है ना उसमें कि भाई विटामिन की गोली नीचे गिरती टूटती है, ये हड्डियों को मजबूत कर खुद टूटती है। उसमें जो कहना था, छुपा हुआ एजेंडा अलग है, वो समझने वाले को इशारा काफी होता है। यानी इसका मतलब है कि जो मैं आपको बता रहा था, ये निगलेक्ट करता है बाकी एस्पेक्ट, ये रियल एस्पेक्ट को निगलेक्ट करता है। और कमोडिटी प्राइस निगलेक्ट, प्राइस ऑफ द कमोडिटी आल्सो निगलेक्ट। ये सब चीज किस पे डिपेंड होती है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज हाई, डिमांड विल बी लो, इफ प्राइस इज लो, डिमांड विल बी। प्राइस को निगलेक्ट करता है, प्रोडक्शन कॉस्ट को देखता है, और उसमें एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आती है, उसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आती है, वो कहाँ आती है? हर चीज का एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, इसीलिए डायरेक्ट टू होम जो आता है वो सस्ता मिलता है। ऐड आती है, देखो चश्मे की, कितना होगा, बोलते हैं 8,000 होगा, वो बोलता है तो पूरे लेंस गार्ड की आती है, पूरे फैमिली के 8,000 हो जाएंगे, 4 लोग होंगे। यानी वो घर में आते हैं, आपको लैपटॉप पे या आपके टैब पे पूरा दिखाते हैं, वो डायरेक्टली लाते हैं। वैसे अगर मैं किसकी दुकान में जाऊंगा चश्मे की, ऑप्टिशियन के पास जाऊंगा, वो नंबर निकालेगा, फिर मेरे को फ्रेम सिलेक्ट करो, फिर वो बाहर बनाने देगा, उसका कमीशन, फिर पूरा होके 5,500-6 हजार नया चश्मे का जाएगा। वही डायरेक्ट से लिया मैं, जहाँ बनता है ओरिजिनल, तो आप मुझे 2,000 से मिलेगा, तो मेरा पैसा बच जाता है। पर सबने वही से तो एक करके बेचारा, ये भी वो धंधा कैसे करेंगे। पर ये सब चीजें लोग निगलेक्ट करते हैं, ये अपना लेसन काम। समझा? यस बेटा, आपको समझा है सब? आपको यस भैया, कंट्रोल ऑर्डर नहीं ना ये लोग, ये तो पिक्चर आया था दिवाली की पहले बार, ये तो आता ही था। मैं भी देखी जरूर। आज भी टाइम पे याद आ रहा था। हाँ